एक गांव में शिव नाम का एक आदमी रहता था। वह भगवान राम के बहुत बड़े भक्त थे। शिवा ओंटो चलाकर मिलने वाले पैसे से अपने परिवार का भरण पोषण करता था। शिव की पत्नी का नाम प्रिया है। प्रिया अंजनेय स्वामी की सबसे बड़ी भक्तों में से एक हैं। उनके घर में राम और अंजनेय का एक साथ नक्शा था। शिव और प्रिया प्रतिदिन उस छवि की पूजा करते थे। अरे प्रिया, मैं ऑटो पार्क करने जा रहा हूँ। तुम ध्यान से घर पर रहना। दरअसल बाहर सूरज तप रहा है, बाहर मत आना, ठीक है? नहीं जी, मैं सोच रही थी मुझे भी कुछ काम करनी चाहिए। आजकल परिवार चलाने के लिए पति पत्नी को मिलकर काम करना पड़ता है। क्या आप जानते हैं कि हमने यह ओंटो लोन पर खरीदा है। जितनी जल्दी लोन बेहतर भुगतान किया जाएगी उतना ही अच्छा है। अरे चिंता मत करो, मैं जैसे भी करके वो कर्ज चुका दूंगा। आप शांत रहें, ठीक है? तो शिव अपना ऑटो चलाता है और बाहर चला जाता है। दूसरी ओर प्रिया घर पर ही रहती है। शिवा हर दिन ऑटो चलाकर कड़ी मेहनत करता था और अच्छा पैसा कमाता था। एक दिन सुदर्शन, जिसने शिव को लोन दिया था, शिव से भिड़ जाता है। अरे आप कैसे हैं? आजकल कहाँ रहते हो? दिखाई नहीं देता कहीं पर। नहीं भैया, मैं हाल ही में काफी व्यस्त हूँ, इसलिए मैं आपके घर नहीं आ सका। चलो ठीक है, मैं अब तुमसे पैसा नहीं मांग रहा हूं। तुम मुझे कुछ दिनों के लिए अपना ऑटो दे दो। तुम्हें पता है कि मेरे पास आम के बहुत सारे बगीचे हैं। पके हुए आमों को मैं पटना शहर ले जाऊंगा। मुझे अपना ऑटो 1 महीने के लिए दे दो। अरे आप ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं ऑटो के बिना एक दिन भी नहीं बिता सकता। मैं किसी तरह तुम्हें हर महीने ब्याज दे रहा हूं ना। इस ऑटो के बिना मेरा परिवार कैसे चलेगा? मुझे माफ करो। तो शिव सुदर्शन से यह कहते हैं। सुदर्शन ऑटो चाहने की जिद करता है। ऐसा शिव कहते हैं कि देखो सुदर्शन भैया, ये सच है कि मैंने तुमसे कर्ज लिया है, लेकिन मैं ब्याज का पैसा हर महीने सही समय पर चुका रहा हूं। अब मुझ पर या मेरे सामान पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। यदि किसी दिन मैंने तुम्हें समय पर भुगतान नहीं किया तो तुम मेरा ऑटो जब्त कर सकते हो। इतना कहकर शिवा अपना ऑटो चलाता है और चला जाता है। सुदर्शन को बहुत गुस्सा आता है। मैं देख रहा हूं कि शिव को बहुत अहंकार हो गया है। किसी अमीर व्यक्ति से बात करने का कोई विनम्र तरीका नहीं है। उसने मेरे साथ खिलवाड़ किया है और मैं भी उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। मैं उसे ऐसा फंसाऊंगा कि जिंदगी भर बाहर नहीं निकल पाएगा। इसलिए सुदर्शन ने सोचा कि शिव का जिंदगी बर्बाद करके छोड़ेंगे। एक रात जब शिव और उनकी पत्नी सो गए तो सुदर्शन उनके घर में घुस गया और घर के बाहर शिव के ओंटो में सोने की चूड़ी छोड़ दी। फिर वह वहां से चला गया। अगली सुबह उसने पंचायत बुलाई। पंचायत का मुखिया राघव बाबू था। राघव बाबू ने सुदर्शन से कहा, अरे सुदर्शन, क्या बात है? तुम इतनी सुबह पंचायत क्यों बुलाया? क्या किसी ने तुमसे पैसे उधार लिया है फिर से? नहीं, वो सब कुछ नहीं राघवैया भैया। कल से मेरा सोने का ब्रेसलेट दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे शक है कि हमारे गांव में ऑटो चलाने वाले शिव ने ही लिया है। जब सुदर्शन ने ऐसा कहा तो राघवैया ने सोचा कि शिव को पंचायत में बुलाया जाना चाहिए। इस बीच उससे पहले ही शिव पंचायत में आ जाता है अपने ऑटो लेकर। फिर शिवा ऑटो से बाहर निकला और ग्राम प्रधान को बोला, मुखिया जी, मुझे यह सोने का ब्रेसलेट मेरे ऑटो में मिला। मुझे यह तब मिला जब मैं सुबह अपने ऑटो की सफाई कर रहा था। शायद यह इसी गांव का है। जब कोई मेरे ऑटो में बैठा होगा तो उसके हाथ से गिर गया होगा। कृपया पता लगाएं कि यह किसका है और उन्हें दे दें। शिव के ऐसा कहने पर सुदर्शन को आश्चर्य हुआ। यह सोने का ब्रेसलेट सुदर्शन की है, इसलिए सुदर्शन ने पंचायत बुलाई। सुदर्शन को तुम पर शक था कि तुमने उसका सोने का ब्रेसलेट चुरा लिया है और फिर तुम चले आए। देखा सुदर्शन, आपका ब्रेसलेट शिव का चुराने का कोई इरादा नहीं था, अन्यथा वह स्वयं यहाँ आकर यह ब्रेसलेट पंचायत में जमा नहीं करता। इतना कहकर राघवैया शिव के हाथ से ब्रेसलेट लेकर सुदर्शन के हाथ में रख देते हैं। ये क्या हुआ? मैंने जो सोचा था पूरा उल्टा हो गया। लगता है आज उसकी किस्मत अच्छा था। हालांकि मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगा। मैं अपने प्रयास तब तक जारी रखूंगा जब तक मैं उसका विनाश नहीं देख लूं। तो सुदर्शन मन ही मन सोचता है और वहां से चला जाता है।
कुछ दिनों के बाद एक रात प्रिया और शिवा अपने घर में सो रहे थे। इस बीच सुदर्शन शिव के घर जाता है। घर के सामने एक ऑटो था। सुदर्शन ने घर पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी और फिर वहां से भाग जाता है। अरे, घर में अचानक आग कैसे लग गई? किसने किया यह? हे भगवान, अरे ये कैसे हुआ? घर में आग फैलती देख शिव और प्रिया घबरा गए। शिव अपनी पत्नी के साथ भगवान हनुमान और भगवान राम का तस्वीर लेकर घर से बाहर आते हैं। एक क्षण में सारा घर जलकर राख हो जाएगी। अगले दिन गांव के सभी लोग शिव के घर के सामने आते हैं। सभी को शिव पर दया आती है। अब हम कहाँ जाएं? मैं कहाँ रहूंगा? ये घर जो मेरे पिता की एकमात्र अमानत थी, वो भी जलकर राख हो गया। ये मेरे पिता का अंतिम अस्तित्व था। अब मेरे पास बस यही ऑटो बचा है। प्रिया और शिवा उस गांव में एक पेड़ के नीचे रहते हैं। शिवा और प्रिया ऑटो में सोते थे। प्रिया पेड़ के नीचे ओवन लगाकर उसमें खाना बनाती थी। वे एक पेड़ पर भगवान राम और आंजनेय स्वामी की तस्वीर चिपकाते थे और रोजाना उसकी पूजा करते थे। प्रिया, अब मुझे ऑटो चलाने जाना है। ठीक है जी, आप जाओ। तब तक मैं इस पेड़ के नीचे बैठी हूँ। एक बार तो मैं तुम्हें यह कहकर अंदर रहने को कहता था कि बाहर आओगे तो धूप लग जाएगी। अब मेरे कारण तुम वृक्ष के नीचे आकर बैठ गए। मुझे आश्चर्य है कि मुझे कितनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा। कोई बात नहीं, जिंदगी बहुत मुश्किलों से भरी है। आप धूप में ही रहना पड़ेगी। आप अपना ऑटो सावधानी से चलाएं। मैं इस पेड़ के नीचे बैठकर हनुमान चालीसा का जाप करती हूँ। जैसा कि प्रिया कहती है, शिवा ऑटो चलाता है और गांव जाता है। शिवा पूरे दिन कड़ी मेहनत करता है और पैसे कमाता है। उस महीने भी शिव ने अपनी मेहनत की कमाई ली और सुदर्शन को ब्याज दिया। सुदर्शन को आश्चर्य हुआ। मैंने उसका घर पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। मुझे लगा कि वह आत्मविश्वास खो देगा और सड़क पर आ जाएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा पैसा वह दे पाएगा। लेकिन वह पेड़ के नीचे से दिन रात कार चलाकर और मेरा कर्ज चुकाकर असंभव को संभव बना रहा है। मैंने सोचा कि वह नहीं कर सकता, हालांकि उसे अभी भी नष्ट करने की आवश्यकता है। तभी मुझे शांति मिलेगा। इसलिए सुदर्शन सोचता है कि शिव को और बर्बाद कर देना चाहिए। एक दिन प्रिया और शिव दोनों एक साथ आंजनेय स्वामी मंदिर जाते हैं। मंदिर के सामने ऑटो को देखकर सुदर्शन तुरंत ऑटो के ब्रेक खोल देता है। अब मैं देखूंगा कि उसकी रक्षा कौन करेगा। अब आएगा मजा। सुदर्शन ऐसा सोचता है और वहां से चला जाता है। इससे अनजान प्रिया और शिव ऑटो में चढ़ जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद शिव को एहसास हुआ कि उसके ब्रेक काम नहीं कर रहे हैं। अरे प्रिया, ब्रेक काम नहीं कर रहे। मुझे बहुत डर लग रहा है। कल मैंने ऑटो को पूरी तरह साफ किया और चेक किया कि सब कुछ ठीक है या नहीं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यह कैसे हुआ। अरे ये क्या? स्वामी आंजनेय, हम अभी बहुत परेशानी में हैं। हमें बचाएं स्वामी। हाँ राम जी, इतने वर्षों में मैंने बड़ी हिम्मत के साथ सभी कठिनाइयों का सामना किया है। अब मुझे नहीं पता कि क्या करूं। कृपया मुझे बचा लीजिए प्रभु, प्लीज प्रभु। इसलिए प्रिया और शिवराम के साथ साथ आंजनेय स्वामी से भी भक्तिपूर्वक प्रार्थना करते हैं। ऑटो नियंत्रण से बाहर हो जाता है और कहीं दूर चला जाता है तो उनका ऑटो घाटी में गिरने वाला है। इसी बीच आंजनेय स्वामी और श्री राम दोनों सामने आते हैं और ऑटो को सामने से रोकते हैं। तभी ऑटो रुकता है। प्रिया और शिव दोनों जीवित हैं। प्रिया और शिवा ऑटो से बाहर निकलते हैं। वे श्री राम और भगवान हनुमान दोनों को एक साथ देखकर बहुत प्रसन्न हुए। स्वामी, हम दोनों की जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी। यह इस बात का प्रमाण है कि यदि कोई भक्त खतरे में है तो भगवान अवश्य आएंगे। हे स्वामी आंजनेय, समय पर आने और मुझे और मेरे पति को बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो शिव और प्रिया ने श्री राम के साथ साथ आंजनेय को भी धन्यवाद दिया। आंजनेय स्वामी गुस्से में सुदर्शन के पास जाते हैं और उसकी पिटाई कर देते हैं। लेकिन सुदर्शन को यह नहीं दिख रहा कि उसे कौन पीट रहा है। दूसरी ओर भगवान राम उपहार के रूप में शिव और प्रिया के लिए एक सुंदर घर बनाते हैं।
इस प्रकार भगवान राम और भगवान हनुमान कठिन समय में अपने भक्तों की मदद करते हैं और उन्हें जीवित रखते हैं। एक तांत्रिक आधी रात को जंगल से जा रहा था। वह एक क्रूर चुड़ैल को एक बोतल में भरकर नदी की ओर ले जा रहा था। चुड़ैल बहुत हिंसक थी और उसने सभी गांव वालों का जीना दुश्वार कर दिया था। इस तरह कुछ दूर जाने के बाद आखिरकार तांत्रिक को नदी दिख गई। आखिरकार मुझे बड़ी मुश्किल से ये नदी मिली। मैं उस रात से ही तलाश कर रहा हूँ। मैं इस चुड़ैल को एक बोतल में भरकर नदी के पानी में प्रवाहित कर दूंगा ताकि यह चुड़ैल अपने जीवन काल में भी बाहर ना आ सके। फिर तांत्रिक उस बोतल को लेकर नदी की ओर चलने लगा। इस बीच बोतल में बंद भूत ऐसे ही चिल्लाता रहती है और जैसे ही वह चुड़ैल को बोतल में डुबाने जा रहा था, नहीं, मुझे नदी में मत छोड़ो, मुझे मत छोड़ो। मेरी नाराजगी अभी भी शांत नहीं हुई है, मेरा बदला लेना अभी बाकी है। इस प्रकार चुड़ैल ने तांत्रिक से उसे रिहा करने का अनुरोध किया। तांत्रिक ने नहीं मानी डायन की बात। उसने उसे नदी में डुबा दिया। फिर तांत्रिक जंगल से अपनी गुफा की ओर निकल गया। उस नदी का नाम बिरजा नदी था। उस नदी के तट पर एक बहुत सुंदर गांव था। गांव में सभी लोग मिलजुल कर रहते थे। उस गांव में एक आदमी था जिसका नाम कंकैया था। वह पेशे से धोबी था। वह उस नदी के पानी में गांव के लोगों के कपड़े धोता था और फिर गांव के लोगों को समय पर कपड़े पहुंचाता था। इस प्रकार वह कड़ी मेहनत करके अपनी जीविका चलाता था। कनकैया की पत्नी का नाम प्रमिला थी। ये लो जी, ये रहा फिश सूप जो मैंने तुम्हारे लिए बहुत मेहनत से बनाया है। लो और जाओ, दोपहर में ज्यादा देर तक भूखे न रहें। दरअसल बाहर सूरज तप रहा है। कनकैया ने अपनी पत्नी से दोपहर का भोजन लिया और कपड़े धोने के लिए उस बिरजा नदी पर चला गया। आहा, हाँ, इस नदी पर कितनी शांति है। पूरा गांव कितना व्यस्त और शोरगुल वाला है। यहाँ काफी शांति है। अब मैं आराम से अपना काम कर सकता हूँ। इतना कहकर कनकैया अपने लाए हुए कपड़े धोने लगती है। वह कितनी मेहनत से कपड़े धोता है। वह अपने धुले हुए कपड़े नदी के किनारे सुखाता है। जल्द ही दोपहर हो जाएगी। चूंकि कनकैया बहुत भूखा था, इसलिए वह नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपने साथ लाया हुआ खाना खाने लगा। आहा, वैसे भी प्रमिला से बेहतर मछली का सूप कोई नहीं बना सकती। यहाँ तक कि मेरी माँ भी इसे इतना स्वादिष्ट नहीं बनाती। प्रमिला के हाथ में सचमुच कुछ जादू है। कनकैया अपनी पत्नी की प्रशंसा करता है और उसके द्वारा लाया गया खाना खाता है। अचानक कनकैया को प्यास लगती है। अरे, मैं कितना मूर्ख हूं। मैं घर से पानी लाना भूल गया। चाहे कुछ भी हो, मैं नदी का शुद्ध जल पीऊंगा और अपनी प्यास बुझाऊंगा। इतना कहकर वह खाना छोड़कर नदी की ओर चला गया। पानी में उतरकर उसने देखा कि तांत्रिक द्वारा उछाली गई बोतल। अरे, ये कितनी सुंदर बोतल है, इसमें क्या है? इतना कहकर कनकैया ने बोतल का ढक्कन खोल दिया और तुरंत उस दुष्ट चुड़ैल की आत्मा बोतल से बाहर आ गई। कनकैया को इसके बारे में पता नहीं चल पाएगा। अरे, इसमें कुछ भी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि किसी बच्चे ने यह बोतल यहां लाकर नदी में फेंक दी है और ये बोतल तैरती हुई यहां आ गई है। इतना कहकर कनकैया पानी पीती है और अपने काम पर वापस चली जाती है। इसलिए उस शाम उसने अपने धोए हुए सारे कपड़े अच्छे से मोड़े और एक गठरी बांधी और गांव के लिए निकल गया। वह घर घर जाकर कपड़े सौंपता है और अपने घर वापस चला जाता है। अरे, आज आपको क्या हुआ जी? आप बहुत थके हुए लग रहे हो। क्या हुआ? क्या बोलूं प्रमिला, बाहर इतना धूप है, इतना गर्मी है। इस धूप में काम करना बहुत ही मुश्किल है। कनकैया ने अपनी पत्नी से इस प्रकार कहा। उसके बाद वे दोनों खाते हैं और सोते हैं। उधर राक्षस जोर जोर से आवाज करते हुए नदी से बाहर आता है। उस डायन का नाम झलकरिया है। उस तांत्रिक ने मुझे एक बोतल में कैद कर रखा था। उसने मुझे पानी में डुबा दिया था। मैंने सोचा कि मैं कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगी, लेकिन मैं एक मूर्ख के कारण बाहर हो गया। अब मैं बिल्कुल भी देर नहीं करूंगी। मैं जल्द ही अपना बदला लूंगी। मैं इस नगर के सभी पुरुषों को मारकर अपना बदला लूंगी। हाँ हाँ हाँ, मेरे हाथ से कोई न बचेगा।
पूरे दिन धूप में काम करने के बाद कनकैया को अगले दिन तेज बुखार हो जाता है। कनकैया अपने छोटे भाई वीरैया से यह बात कहते हैं। अरे वीरैया, मैं बहुत थक गई हूं। अपने खेत का काम एक दिन के लिए छोड़ दो। उस काम में से कुछ अपनी पत्नी को दे दो। अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपनी पत्नी को भी खेत पर भेज दूंगा। तुम्हारी पत्नी की थोड़ी मदद कर देंगे। अब इन कपड़ों को ले जाओ और नदी पर धो लो। ठीक है भाई, तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। मैं अब ये सारे कपड़े लेकर नदी पर जाऊंगा। मैं इन कपड़ों को अच्छे से धोकर आता हूँ। तो वीर्या सारे कपड़े लेकर नदी पर चली जाती है। वह सारे कपड़े धोता है। इसी बीच उसे महसूस हुआ कि कोई पानी में डूब रहा है। सिर्फ पैर नजर आ रहे हैं। अरे, पानी में कौन डूब रहा है? शायद किसी ने आत्महत्या कर ली है। तुरंत जाकर उन्हें बचाना होगा। इतना कहकर वीर्या पानी में कूद जाती है। फिर वह नदी के बीच में चला गया। अरे, आश्चर्य की बात है, नदी के किनारे बैठकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई व्यक्ति डूब रहा हो। जब मैं नदी के बीच में आया तो मुझे यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा। शायद मेरा ही कोई भ्रम था। जब बिरिया ऐसे सोच रहा है, इसी बीच नदी से अचानक पानी बढ़ जाता है। अचानक चुड़ैल पानी के नीचे से निकली। तभी बिरैया की नजर उस चुड़ैल पर पड़ी और वह डर गई। जलक्रिया वीर्या का गला पकड़ लेती है और मजबूती से खड़ी हो जाती है। फिर वह वीर्या को पानी में डुबा देती है और उसका दम घोंटकर मार देती है। ऐसे अहंकारी पुरुषों को मारकर मुझे बहुत खुशी होती है। मैं एक एक करके दुनिया के सभी पुरुषों को मार डालूंगी। मैं एक भी आदमी को नहीं छोड़ूंगी। मुझे बहुत खुशी हो रही है। हाँ 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 आहा। इतना कहकर झलक्रिया शव को नदी से बाहर फेंक देती है और वापस नदी में चली जाती है। वीर्या की पत्नी कल्पना प्रमी को बताती है जब उसका पति कुछ देर तक घर नहीं आया। तब प्रमिला ने पूरी घटना अपने पति को बताई। अरे, क्या बोल रहे हो? क्या वीर्या नदी में से अभी तक नहीं आया है? अरे कल्पना, तुम चिंता मत करो। मैं अभी जाकर देखता हूँ कि वह वहां क्या कर रहा है। मैं उसे घर ले आऊंगा। देखिए, आपका अकेला जाना वहाँ ठीक नहीं होगा जी। बहुत अंधेरा है। गांव वालों के साथ वहाँ जाओ, ठीक है? प्रमिला के इतना कहने के बाद कनकैया अपने दोस्तों को लेकर नदी पर चला जाता है। जब वे वहां जाते हैं तो उन्हें वीर्या का शव दिखाई देता है। हर कोई हैरान है। अरे, ये कितना बुरा हुआ मेरे भाई के साथ। अरे, मेरे भाई को किसने मारा? इतना कहकर कनकैया अपने दोस्तों के साथ चारों ओर हत्यारों की तलाश कर रहा है। ऐसे ही खोजते खोजते अचानक नदी से पानी निकल आता है और वह पानी वाली चुड़ैल अचानक नदी से उठ खड़ी हुई। ये देखकर हर कोई डर जाता है। वे अपने घरों की ओर भागते हैं। अरे, ये कोई हथियारों का काम नहीं है। ये पानी में उस डायन का काम है। मैंने उस डायन के कारण अपने भाई को खो दिया। कनकैया पूरी तरह टूट चुका था। वीर्या की पत्नी कल्पना भी रो रही है। हमें तुरंत कुछ करना चाहिए जी। बस नदी के पास जाओ। अगर हमने इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो वह चुड़ैल हमारे गांव के सभी लोगों को एक एक करके मार डालेगी। वह नदी हमारे जीवन का स्रोत है। चलो, अब एक काम करते हैं। हम अपने गांव के हनुमान जी मंदिर में चलते हैं और स्वामी को अपनी समस्या बताते हैं। इसलिए सभी लोग अपने गांव के हनुमान जी के मंदिर जाते हैं। वहां उन्हें तांत्रिक मिला। क्या बात है? इतनी रात को सभी गांव वाले हनुमान जी के मंदिर में आए हो। कोई समस्या है क्या? अरे तांत्रिक जी, नदी में एक डायन है। वो सभी को बहुत यातनाएं दे रहा है। आज मेरा छोटा भाई को वो डायन शिकार करके मार दिया। जब कनकैया ने ऐसा कहा तो तांत्रिक को असली बात समझ में आ गई। उसे एहसास होता है कि बोतल में बंद डायन ही उन्हें परेशान कर रही है। मैंने चुड़ैल को बोतल में बंद करने की बहुत कोशिश की। शायद वह अपने बल से बोतल से बाहर निकल गई। अब भगवान हनुमान ही हमें एकमात्र रास्ता दिखा सकते हैं। इतना कहकर वह तांत्रिक सभी ग्रामीणों के साथ अंजनेय स्वामी की पूजा करना शुरू कर देता है। उस पूरी रात वे हनुमान जी की पूजा करते हैं। स्वामी, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। स्वामी, हमारे गांव की समस्या का समाधान आप ही कर सकते हैं। कृपया स्वामी, हमारी समस्या का समाधान करें। जब तांत्रिक ने इस प्रकार भगवान से प्रार्थना की तो हनुमान भगवान प्रकट होते हैं। फिर हनुमान भगवान हवा में उड़ते हैं और नदी की ओर झुक जाते हैं। वह नदी में छिपे डायन को बालों से पकड़कर बाहर निकालकर ले आता है।
केवल एक व्यक्ति ने आपको मारने के बजाय आपने कितने लोगों को मार डाला है, और आपको लगता है कि आपका बदला पूरा नहीं हुआ है। यदि हमने तुम्हें जाने दिया तो तुम गांव के सभी पुरुषों को मार डालोगे। इतना कहकर हनुमान जी उस डायन को अपनी पूंछ से पूरी तरह लपेट लेते हैं और फिर उसे अंतरिक्ष में फेंक देता है। इस प्रकार भगवान हनुमान ने उस गांव के लोगों को चुड़ैल से बचाया और नदी को पूरी तरह से मुक्त कराया, और अगले दिन से गांव के सभी लोग आराम से नदी पर आकर अपना काम करते थे। गांव में अब कोई समस्या नहीं थी।